नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आइए आज 11th क्लास के प्यारे बच्चों, हमने जो शुरू करना है वो एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है और क्या ये बुक कीपिंग का पार्ट है, क्या ये भी जर्नल या लेजर की तरह एक स्पेशल बुक है। इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमारे माइंड में बनते हैं। सबसे पहले जहां तक मैं बात करूं कि क्या ट्रायल बैलेंस एक बुक है लेजर और जर्नल की तरह, तो इसका आंसर होगा नो, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को बनाया कैसे जाता है, उसके लिए आपको एक फॉर्मेट याद करना होगा। फॉर्मेट रफली है, कोई विशेष फॉर्मेट नहीं है इसके लिए। बनाया कैसे जाता है, तीसरा क्वेश्चन ये था। बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, हमने जर्नल से लेजर पोस्टिंग की या सब्सिडरी से लेजर पोस्टिंग की। उस लेजर पोस्टिंग को जो बैलेंसेस हमने निकाले, लेजर में आपने क्या किया, बैलेंसेस निकाले। मैंने टोटलिंग और बैलेंसिंग आपको सिखाई थी। और उन बैलेंसेस को, किसी अकाउंट का बैलेंस डेबिट आएगा, किसी का क्रेडिट आएगा, हम एक लिस्ट बना लेते हैं डेबिट साइड के बैलेंसेस की और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस। अगर ये दोनों बैलेंसेस का टोटल इक्वल आ जाता है, यानी कि टैली हो जाता है, तो हमें ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारा जो अब तक का काम है वो एक्यूरेसी है। लेकिन कैसी है एक्यूरेसी है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि गणितीय तौर पर वो सही है। किसी भी एंट्री में अमाउंट आपने कम ज्यादा नहीं डाला है, किसी अकाउंट से आपने बैलेंस ट्रांसफर करते समय भी गलती नहीं की, ठीक है। तो ध्यान रखें, हम यह ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, इसका आंसर अब मैंने आपको दिया। टू चेक एक्यूरेसी, ठीक है। मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेकआउट करने के लिए कि हमने ये काम किया है, ये हमारा सही है या गलत है, क्योंकि हमने एक्चुअली बहुत बारीक काम किया है और उसमें गलतियां होने के चांसेस है। तो देयर मस्ट बी a device that can find out the mistakes out of the work, ठीक है। तो ये वो डिवाइस है जिससे आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा कि इसी ट्रायल बैलेंस से आपको बैलेंसेस से नेक्स्ट जो स्टेप है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, वो भी आपको इन्हीं बैलेंसेस से हेल्प मिलेगी उनको बनाने के लिए, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स, ठीक है। इफ दीज टैलीज, अगर ये टैलीज हो जाते हैं, देन आवर accounts till now is arithmetically correct. That's why क्यों ऐसा क्यों हुआ कि ये एक्यूरेट होने पर हमने सही मान लिया। इसका कारण है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया डबल एंट्री सिस्टम का, when we debit some amount in an account, then
other account will also be credited with the same amount according to the double effect of a transaction, or we can say double entry system. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यदि दोनों बैलेंसेस टैली हो गए तो हमें क्या मिल जाता है, ट्रायल बैलेंस मिल जाता है और एक्यूरेट हम कह देंगे। तो आइए क्वेश्चंस किस तरह से है, क्या करना है, कैसे करना है, इसका आंसर अब आपको मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि मैं सोल्व करके दिखाने वाला हूं, तो देखेंगे। इससे पहले मैंने एक पेपर भेजा था आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें बैलेंसेस से कुछ मैंने शॉर्ट में याद रखने के लिए, डेबिट बैलेंसेस कौन से अकाउंट्स के होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस कौन से अकाउंट्स के होते हैं, वो आपको लिखकर नोट्स टाइप भी मैंने कर भेजा था। तो देखिए, कुछ नहीं करना, नेम ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का नेम और डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सिर्फ ये 3 कॉलम बनाइए। दैट इज एनफ फॉर योर वर्क, फॉर योर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इससे आपने क्या कर लेना है, सिंपल सा ट्रायल बैलेंस तैयार कर लेना है। तो आइए बताता हूं किस तरह से ये काम आपने करना है। इलस्ट्रेशन नंबर है यहां पर फर्स्ट, पहले इलस्ट्रेशन में आपको बैलेंसेस दिए गए हैं। देखिए, कैश बुक का बैलेंस दिया गया है। कैश बुक के बैलेंस में जो टू बैलेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने लिखना है। 2 कॉलम होते हैं कैश बुक में, एक कैश अकाउंट इज असेट्स, और असेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं। और जो बैलेंसेस आपने निकाला है, तो देखिए इसमें डेबिट साइड बैलेंस नोट डाउन आपका अपने आप आ जाता है। तो 55,500 रुपए। दूसरा, बैंक बैलेंस आपका, इसका बैलेंस दे रखा है आपको 3,80,000 रुपए। ठीक है, देन कैपिटल अकाउंट, मैंने बताया है कुछ आप सभी अकाउंट्स के बारे में वैसे भी, कि कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा, तो कैपिटल का बैलेंस 2 लाख रुपए क्रेडिट साइड है। उसके बाद परचेज अकाउंट दे रखा है, परचेज अकाउंट की इसमें बैलेंसिंग नहीं कर रखी, टोटलिंग नहीं कर रखी, मैंने बताया था इनका नहीं होता। तो जस्ट टोटल करो, 470 प्लस 20, 4,90,000। उसके बाद सेल्स भी इनकम है, इसको भी नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट हो गया तो इसका भी टोटल नहीं है, सिर्फ आपने अपने आप टोटल कर लेना है। 24 अलग दे रखा है, 38 अलग दे रखा है। क्वेश्चन करते टाइम, समझते टाइम, वीडियो देखते सब टाइम फर्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेना है, 8,54,000, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसका बैलेंस नहीं निकालना। उसके बाद दिनेश क्या है, दिनेश का बैलेंस देखिए। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड है तो वो क्रेडिटर है, अगर बैलेंस डेबिट साइड है तो वो डेबिटर है। मैंने कल ये आपको लिस्ट में जो नोट बना के भेजा था वो उसमें अवेलेबल है। दैट इज क्रेडिट साइड बैलेंस, तो आपने 58,000 रुपए क्रेडिट साइड डाल देना है। उसके बाद गोपाल का बैलेंस डेबिट साइड है 80,000 रुपए। नितिन का बैलेंस भी डेबिट साइड है, ये भी डेबिट हो गया, कितना हो गया, 50,000। फर्नीचर एसेट है हमारा, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ही मिलेगा आपको, 25,000। रेंट अकाउंट एक्सपेंस हो गया, खर्चों का बैलेंस डेबिट होता है, 4,000। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स का बैलेंस भी क्या होगा, डेबिट होगा, कितना, 15,000 रुपए। सैलरीज भी खर्चा है, सैलरीज अकाउंट कितना हो गया आपका, 14,500। परचेज रिटर्न,
इनको ऐसे याद करेंगे कि परचेज को डेबिट करते हैं हम, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है, और सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी। सारे बैलेंसेस लिख लेने के बाद आपने दोनों साइड का क्या कर देना है, टोटल कर देना है। जब दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि मेरा बैलेंस जो है सही है या नहीं है। 11,14,000, 11,14,000, ठीक है। दोनों साइड का अगर बैलेंस टैली कर जाता है तो आपका ट्रायल बैलेंस सही है, अगर नहीं करता तो आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं, ठीक है बात। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद। आज का होमवर्क आपके लिए मैं सुनिश्चित कर देता हूं, तो आपको पहले 3 क्वेश्चन कर देने हैं, ठीक है। इसमें आपको सीजीएसटी के बारे में, एसजीएसटी के बारे में मिलेगा। इनपुट सीजीएसटी आपकी पेमेंट है, उसका वो एक तरह का घर एक्सपेंस मान के आपने उसको डेबिट साइड दिखाना है, और आउटपुट जीएसटी जो है उसको आपने क्रेडिट साइड दिखाना है, ठीक है। तो धन्यवाद। पहले 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क आज के लिए रहेगा।